वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो केलों की खेती करके अपने बच्चों को पालती थी। हर दिन टुनटुनी अपने खेत से केलों को तोड़ती और उसे बाजार में बेचने जाती। केले आ गए, केले, ताजे ताजे केले ले लो, ताजे ताजे हरे भरे केले ले लो। टुनटुनी के केले उम्दा किस्म के होते थे। उसके केले शाम होते होते सारे बिक जाते थे। टुनटुनी के खेत के बगल में ही कालू उसकी पत्नी सुंदरी कौवी हमेशा जलते रहते थे। एक दिन, देख रही हो सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया के खेत में कितने पीले पीले केले लगे हुए हैं और एक हमारा खेत है, इसमें बहुत ही थोड़े बहुत केले लगे हुए हैं। कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। मुझे इस चिड़िया को देखकर जलन होती है। हर दिन पीले पीले केले बेचकर ये चिड़िया तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगी। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे सुंदरी, इतना मत जला करो। अगर इतना जलाओगी तो तुम्हारा रंग पहले से काला है और काला हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं इस चिड़िया का कुछ न कुछ करता हूँ। सुंदरी, मैं अपने मामा जी के पास जा रहा हूँ, उन्हीं से कुछ उपाय पूछूंगा कि इसका क्या करना है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। अब जल्दी से जाओ अपने मामा जी के पास। इतना कहकर कालू को अपने मामा कड़कनाथ सेठ के घर चला जाता है। मामा जी, अरे मामा जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कल मुहे, इतनी सुबह सुबह तू मेरे घर आकर इस तरह क्यों रो रहा है? क्या हुआ मुझे बता, कैसे बर्बाद हो गया? क्या लुट गया? तुम्हारा मामा है ना? वो टुनटुनी चिड़िया पीले पीले केले बेचकर अमीर हो रही है और हमारे केले का पेड़ सूखा जा रहा है। मेरा केले का पेड़ खाद खाए जा रहा है और पानी पिए जा रहा है, पर टुनटुनी चिड़िया के खेत जैसा केला नहीं दिख रहा। कुछ तो बताओ मामा जी, क्या करूं मैं ऐसा जिससे चिड़िया के खेत में पीले पीले केले खराब हो जाएं? मुझे उस चिड़िया को बर्बाद करना है मामा जी। अरे भांजे, थोड़ा सांस तो ले ले। मैं कुछ सोचता हूँ कि इस चिड़िया का क्या करना है। ऐसा कहकर कालू का मामा कुछ सोचने लगता है, फिर अचानक से चिल्लाता है, भांजे सोच लिया, उस चिड़िया का क्या करना है। भांजे, तू फसल बर्बाद करने वाले कीड़े लेकर जा, उस चिड़िया के खेत में छोड़ दे। अरे मामा जी, ये क्या कह रहे हो? मैं कहाँ से पकड़ कर लाऊंगा फसल बर्बाद करने वाले कीड़े? पहले तू मेरी पूरी बात तो सुन ले। मेरा दोस्त है, उसकी दुकान पर फसल बर्बाद करने वाले कीड़े मिलते हैं। बस तुझे कुछ पैसे से उस फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े को खरीदना है। ठीक है मामा जी, अब मैं घर जाता हूँ। सुंदरी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगली सुबह कालू को अपने मामा के दोस्त की दुकान से फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े को खरीद कर ले आता है और रात होने पर टुनटुनी के खेत में छोड़ देता है। कालू जी, सुबह हो गई, चलिए जल्दी चलते हैं उस टुनटुनी के खेत को देखने। कालू को और सुंदरी कौवे टुनटुनी के खेत को देखने के लिए जाते हैं। वो बहुत खुश थे कि टुनटुनी का खेत तो बर्बाद हो चुका होगा, उसके केले की खेती पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। लेकिन खेत पर जाते ही सुंदरी और कालू को दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? ये चिड़िया का खेत तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन अपनी केले की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये आपने क्या किया? आपने तो फसल खराब करने वाले कीड़े अपने ही खेत में छोड़ दिए। ऐसा लगता है रात के अंधेरे में मैंने फसल बर्बाद करने वाले कीड़े अपने ही खेत में छोड़ दिए। मुझे माफ कर दो सुंदरी। उधर जब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में पहुंची तो उसने कालू को और सुंदरी कौवे को रोते हुए देखा और उनके पास पहुंची। क्या हुआ सुंदरी बहन, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? अरे कालू भैया, आप भी रो रहे हो? और आपके खेत को क्या हुआ? कैसे आपकी फसल बर्बाद हो गई अचानक से एक ही रात में? मुझे बताइए ना, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैं और सुंदरी मिलकर तुम्हारी फसल को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उल्टा हमारी फसल ही बर्बाद हो गई।
कालू जी ठीक कह रहे हैं, मैं तुमसे बहुत जल्दी थी क्योंकि तुम्हारी जैसी केले की खेती हमारी नहीं होती थी, इसलिए मैंने और कालू ने मिलकर तुम्हारी फसल बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब तो ये हमारे साथ ही हो गया। ये सब दूर खड़ी टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया सुन लेती है और गुस्से से कालू सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी आंटी, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप हम लोगों के बारे में इतना बुरा सोचती हो। मैं आपको पुलिस के पास लेकर जाऊंगी और उन्हें सारी बात बताऊंगी। सुनहरी बेटा, इन्हें अपने कर्मों की सजा को भगवान दे चुका है और अब ये लोग अपने किए पर भी शर्मिंदा हैं। तू तो ऐसा कुछ मत कर। और हाँ कालू भैया, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वो खुद ही गिर जाते हैं। आशा करती हूँ आपको अक्ल आ गई होगी। आप भी अपने खेत में अच्छे किस्म के बीज, खाद और पानी डालिए और दोनों मिलकर खूब मेहनत करिए, फिर आपके भी खेत में केले की फसल लहराने लगेगी। टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर सुंदरी कौवी कालू को अपने खेत में खूब मेहनत करते हैं और फिर उनके खेत में भी केलों की खेती अच्छी हो जाती है। वो दोनों जाकर टुनटुनी चिड़िया को शुक्रिया अदा करते हैं। सुंदरी बहन, ऐसे अपने खेत में खूब लगन के साथ मेहनत करना और खूब पैसा कमाना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने खेत से पीले पीले केलों को तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान जंगल के बीचों बीच थी, जहां टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचती थी। इन दिनों टुनटुनी चिड़िया का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में बैठी थी। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है पक्षियों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है, तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी की दुकान में आता है। अरे टुनटुनी बहन, 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अभी कर देती हूँ। टुनटुनी की सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। अरे बंटी भाई, बिरयानी तो केवल 1 किलो ही बची है और सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो 1 किलो ही दे दो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को 1 किलो बिरयानी दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में देखती है कि उसकी दुकान की सारी मुर्गियाँ भी खत्म हो चुकी थी। अरे मुर्गियाँ भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? चलो मैं तुरंत जाकर भुल्ला कसाई से मुर्गियाँ लेकर आती हूँ। शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया दुकान बंद करके उसी जंगल के भुल्ला मुर्गी वाले के पास जाती है। ये लीजिए भुल्ला भाई, 4000 रुपए और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियाँ दे दीजिए। टुनटुनी बहन, 12 मुर्गियों के 4000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। पर मैं तो रोज 4000 रुपए में 12 मुर्गी आपसे ले जाती हूँ, फिर आज 10,000 रुपए कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियाँ मिली हैं। अब 10,000 रुपए लेना हो तो लो, वरना अब जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगी? टुनटुनी बहन, मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियाँ दे दो। टुनटुनी चिड़िया 5 मुर्गियाँ खरीद कर अपने घर आती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देती है, जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपए की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहाँ से वापस चले जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान में एक भी पक्षी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी
बंटी फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है। उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को आवाज लगाती है। अरे क्या बंटी भाई, बिरयानी नहीं खानी है क्या? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में कौन आपकी बिरयानी खाएगा? बंटी भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब टुनटुनी की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है और एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो ये बिरयानी खाने लायक नहीं रही, इसे बाहर ही फेंक आती हूँ। दुखी होकर वो अपनी दुकान से बिरयानी उठाती है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देती है। बिरयानी फेंकते ही उसके पास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अरे इतने सारे कौवे, मुर्गी से ज्यादा तो उनकी तादाद लगती है। तभी वहाँ भुल्ला कसाई आता है। टुनटुनी, एक तरकीब है मेरे पास, क्यों ना इन जंगली कौवों की थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्यों ना तुम कौवा बिरयानी बनाकर अपने दुकान में बेचो। बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौवा। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। हाँ भुल्ला भाई, ये सही रहेगा। YouTube को मोनेटाइज सही रहेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भुल्ला कसाई से 8 कौवे और 2 मुर्गियाँ ले आती है और सबकी बिरयानी बना दी और अपनी बिरयानी का दाम पहले की तरह रख दिया। ये देखकर पक्षी खुश हो गए। तभी बंटी कबूतर फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से बिरयानी मांगता है। ये आपने अच्छा किया टुनटुनी बहन, बिरयानी का भाव आपने पहले जैसा रख दिया। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, मन बहुत बेचैन हो रहा था। लाइए अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। तभी टुनटुनी चिड़िया बिरयानी बंटी कबूतर को देती है, जिसमें 2 पीस ही मुर्गी के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब बंटी बिरयानी खाने लगता है, तभी उसके हाथ में कौवे की टांग लगती है। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है। अरे टुनटुनी बहन, ये क्या, ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे? लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। बंटी भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसलिए उसकी टांग भी इतनी बारीक है। आप खाइए ना। बंटी कबूतर वो कौवा बिरयानी को गपागप खाने लगता है। अच्छा हुआ इस बंटी को पता नहीं चला कि ये जो बिरयानी खा रहा है वो मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बनी है। थोड़ी देर बाद वो सारी बिरयानी खा लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी टुनटुनी बहन। ये लीजिए बहन आपके पैसे। ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है टुनटुनी बहन? अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है बहन, टुनटुनी बहन? बंटी जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। ये देखकर बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी दूसरा ग्राहक कहता है। टुनटुनी मैम, क्या खिला दिया आपने? जब से तुम्हारी दुकान से बिरयानी खाकर गया हूँ तब से मेरी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझ कर खा रहा था वो कौवा बिरयानी है। मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी